नमस्ते दोस्तों। 14 दिसंबर 2024 की रिवीजन की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज की मोटिवेशन लाइन है कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, बट संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्त, मंजिल पाने के लिए एक ही संकल्प जो है वो आपका कायम रखनी चाहिए। विकल्प भटकने के लिए आपको बहुत मिलेंगे। आपके आप जो जिस विकल्प पर काम करते रहे हैं, जिस मंजिल को पाने के लिए काम करते रहे हैं, उस मंजिल को लेकर के आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल्स, आपके फैमिलीज या तो फिर और बाकी सारे अदर्स पर्सन जो आपको बोलेंगे कि अरे ये क्या कर रहा है, इसमें क्या मजा है, इसमें कोई स्कोप है आगे की, कोई स्कोप नहीं है, ये एट द एंड जाकर के 18-19 की उम्र में जाओगे, ये 2-3 साल के बाद बंद हो जाएगी। तो आपको एक सही डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए ताकि ताकि हमें काम सिर्फ करना पड़े आराम से और मैं मंजिल तक पहुंच जाऊं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? तो वो बने आपका डी गुकेश। आपको पता होगा कि डी गुकेश जब चैंपियनशिप सेकंड बन गए, शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गए, तब उनको से पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कर पाए? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने आप को एक डायरेक्शन दिया कि मुझे सबसे कम उम्र के चैंपियनशिप बननी है। तो उन्होंने बन करके दिखाई। आप देख सकते हैं पिक्चर्स। 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने चीन के डिंग लिरेन को फाइनल में हराया है। डी गुकेश विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय बने। अब जैसे ही बात दूसरी पर आती है तो ये बात आपके माइंड में आती होगी कि पहले नंबर पर कौन है। आपको पता होगा कि पहले नंबर पर जो है उसका पहले नंबर पर जो है जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद नाम है, जिन्होंने 2007 में, 2008 में और 2010 और 2012 में विश्वनाथ आनंद को चेस चैंपियन बने थे ये। डी गुकेश ने 17 साल की उम्र में फेडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट भी जीता था। तो वह इस खिताब को तब उस खिताब को जीतने वाले भी सबसे युवा प्लेयर बन गए थे। आपको पता होगा डी गुकेश फिडे विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले 18वें शतरंज खिलाड़ी हैं। अब आइए जानते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ यानी कि FIDE इसको बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी FIDE, जिसकी मुख्यालय आपको पता होगा स्विट्जरलैंड में आपका लुसाने में है। FIDE की FIDE, और इसकी जो अध्यक्ष है वो आपका RKD वोकोविच है। और उपाध्यक्ष यानी कि आपका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो विश्वनाथन आनंद को बनाया गया। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। ये पीछे जो है वो पिक्चर्स देख सकते हैं। ये आपका विल्हेम स्टिनीज का 1886 में पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने। कब बने? 1886 में पहले विश्व शतरंज चैंपियन ये बने। चलिए अब कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे दुनिया के सबसे कम उम्र मतलब कि ऐसा कोई उम्र जिसमें खतरा हो तो वो 17 हो। और 17 साल में अगर आप किसी के ऊपर केस करिएगा तो वो केस नहीं होगा। तो सबसे कम उम्र में आप केस करिएगा तो उसके पहले डी लग जाएगा, मतलब कि इसको और दिन होने दीजिए। तो डी को केस यहाँ से आप याद रखिएगा। दूसरी चीज है इसके बारे में पूछा कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ। तो देखिए एफ आई डी ई इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल चेस। चेस मतलब होती है घोड़ा। और घोड़ा जो होती है वो आपका क्या रहती है? वो घोड़ा जो रहती है वो आपका क्या रहती है? घोड़ा जो रहती है वो आपका एकदम सीधी स्वीट रहती है, एकदम टक 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 करके चलती है, एकदम टक 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 करके चलती है। और उसको खाने के लिए ऊंट चाहिए, चने चाहिए, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जिससे वो लंबे हो सके। तब यहाँ से देखिए कि वो स्वीट खाना खाता है जिससे वो लंबे हो सके। तो स्विट्जरलैंड और लुसाने। अध्यक्ष तो हमेशा बदलते रहते हैं, RKD वोरकोविच है। और उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो बने वो आपका विश्वनाथन आनंद बने। और स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुआ है। विल्हेम स्टीनिजस
1886 में पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने। तो यहाँ से आप जो है वो बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 400 बिलियन डॉलर नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो 400 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति एलॉन मस्क बन गए हैं। एलॉन मस्क को आप देख सकते हैं, जो कि आपका स्पेस एक्स टेस्ला के फाउंडर हैं, और इनको जो है वो दुनिया का आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। एलॉन मस्क 2009 में जब कंपनी की शुरुआत की थी, तब सारी अपनी संपत्ति को दांव पर लगा दी थी, लेकिन आज इनके पास वो सब कुछ है जो ये चाहते थे। एलॉन मस्क दुनिया के 400 बिलियन डॉलर नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति इस दुनिया का बन गए हैं। उनकी संपत्ति 62.8 बिलियन बिलियन डॉलर से बढ़कर के 447 बिलियन तक पहुंच गई है। मस्क की एआई स्टार्टअप स्पेसएक्स एआई अब 50 बिलियन डॉलर की मूल्यवान है। विश्व के 500 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। अब आइए को जानते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक 3 गुना हो जाएगी। तो भारत की परमाणु ऊर्जा जो क्षमता है उसको आपका 2031 तक 3 गुना हो जाएगी, ऐसा इन्होंने अनाउंसमेंट मिली है। पीयूष गोयल ने कारोबार में आसानी पोर्टल लॉन्च किया। तो पीयूष गोयल ने कारोबार में आसानी पोर्टल लॉन्च किया है। रॉयल एनफील्ड ने ईवी ब्रांड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स फ्लाइंग फ्ली लॉन्च किया है। और नोएल टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं। तो ये आपको याद रखनी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कौन सा देश 2025 में यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होगा। तो कौन सा देश 2025 में यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होगा, तो वो आपका रोमानिया है और आपका बुल्गारिया है। रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी यानी कि नया साल 2025 को यूरोपीय संघ के सीमा फ्री शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होंगे। शेंगेन क्षेत्र यूरोप के उन क्षेत्रों का समूह है जिनके बीच सीमा नियंत्रण खत्म हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा वीजा फ्री ट्रैवल एरिया जो है वो ये बन गया है। और शेंगेन क्षेत्र बनाने का उद्देश्य यूरोप की आंतरिक सीमाओं पर लगी पाबंदियों को कम करना था। अब यहाँ पे कुछ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ब्रिटेन, आपका रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस और आपका आयरलैंड शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ये रोमानिया और बुल्गारिया तो शामिल हो गया, बाकी जो है वो आपका शामिल नहीं है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और आपका आइसलैंड जैसे देश भी शेंगेन क्षेत्र में है, लेकिन ये यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है। अब कुछ प्रश्न है जिसका आंसर आपको आप लोगों ने दी है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है वो कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। और 3 जो है वो क्वेश्चंस आपके लिए है जिसकी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो वो आपका जापान जीता है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो उसके हाथ में है वो आपका बॉल है। एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर खिताब जीता है। दक्षिण कोरिया को हरा करके जो है वो ये जीता है। और भारत जो है, भारत छठे स्थान पर रहा है इसमें।
और कजाकिस्तान ने ईरान पर 28-22 से जीत के साथ कांस्य पदक जीता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एशियाई एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का 20वां संस्करण इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो कि दिल्ली में मौजूद है, आयोजित किया गया था। और इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में पहली बार किया गया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हारिस रऊफ को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2024 चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो हारिस रऊफ उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2024 चुना गया। उसका संबंध किस देश से? तो किस देश से जी? तो वो आपका पाकिस्तान से है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हारिस रऊफ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। और इंग्लैंड को डैनी वाट हॉट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शानदार टी20 प्रदर्शन के लिए जीता है। कौन महिला पुरस्कार जीता है? और आईसीसी के बारे में जान लीजिए, जिसकी स्थापना होती है 15 जून 1909 में होती है, जिसकी मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और इसका अध्यक्ष जो है वो आपका है जय शाह है। और सीईओ जो है वो आपका जियोफ एलआरडी है। अब देखिए, कुछ सीरीज हमारी चल रही थी करंट अफेयर्स के सर के द्वारा, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, याद करने की थोड़ी सी ट्रिक देते हैं। जैसे 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था, जिसमें जीएसटी को लागू किया गया था। तो 101 रुपया देकर के 101 रुपया का 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था जी? 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था क्या? 101वां संविधान संशोधन 2017 में नहीं हुआ था, बल्कि 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में हुआ था, जो 2017 में नहीं हुआ था। तो ये देखिए कि 101वां संविधान 101 रुपया देकर के हम कन्यादान कर देते हैं, उसमें सोना भी देते हैं। तो 2016 याद रखिएगा। उसके बाद में आप याद रखिए कि यहाँ पर 102वां संविधान 100 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ, जिसमें केंद्र को ओबीसी लिस्ट का अधिकार मिला। तो 102 याद रखिए कि 102 जो हुआ था वो कब हुआ था? 102 जो हुआ था 2018 में हुआ था। तो 102 को याद रखिए कि ये 102 है ना, जो मैं जो है वो 102 मतलब मेरा दो मतलब दोस्त जो है वो हमारा पीछे रह गया, और मैं जो है वो आगे निकल गया। और ये आगे निकला था कब? जब 18 साल हमारी उम्र हो गया था तब। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% की आरक्षण मिली थी। तो ऐसे याद रखिए कि 103वां संविधान संशोधन मतलब मेरा दोस्त जो है वो पीछे रह गया, और मैं जो है वो पीछे रह गया और मेरा दोस्त आगे चल गया, मतलब मैं तीसरे नंबर पर आ गया। कब? 19 में ईडब्ल्यूएस लगाकर भी। 104वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में होती है, जिसमें एससी एसटी आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। और 105वां संविधान संशोधन होती है 2021 में, जिसमें राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिला था। और 106वां संविधान संशोधन 2023 में होता है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं को जिसमें 2023 में लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं को 1/3 जो है वो आरक्षण मिला था। तो यहाँ से जो है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक को किसने लिखा है? तो उसको लिखा है डॉक्टर दिनेश सहारा ने लिखा। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी नवीनतम पुस्तक दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस का विमोचन किया, मतलब कि आप जो है वो किस तरीके से हैप्पी रह सकते हैं। इस पुस्तक में दलाई लामा की खुशी, कल्याण और आध्यात्मिक विकास पर उपदेशों का वर्णन किया है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता हैं। दलाई लामा को परम पावन भी कहा जाता है। दलाई लामा को 10 दिसंबर 1989 को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए देखते हैं 2024 की प्रमुख किताबें जिनको लिखा गया है, जैसे कि
जैसे कि माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको जो लिखा है वो आपका लिखा है एम के रंजीत सिंह लिखा है। और आपका खाकी में स्थित प्रज्ञ अनिल रतूड़ी ने लिखा है। और आपका कॉल ऑफ द गिरी परिमल नाथ वानी ने लिखा है। भारत की 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह ने लिखा है, जो कि राज्यसभा सांसद रहे हैं। उसके बाद में इंडिया एट द रेट 100 के बी सुब्रमण्यम लिखा है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड वॉरियर्स सुदीप्त सेन गुप्ता ने लिखा है। किसने लिखा? सुदीप्त सेन गुप्ता ने लिखा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 34वां ब्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 34वां ब्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो आपका सूर्यवाला को प्रदान किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने एक उपन्यास लिखी थी, कौन देश को वाणी, वेणु की डायरी। इसके लिए जो है वो इनको सूर्यवाला अवार्ड दिया गया है। आपका प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यवाला को 34वां ब्यास सम्मान मिला है। और उन्होंने यह सम्मान उनके 2018 में प्रकाशित उपन्यास कौन देश को वाणी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। और सूर्यवाला को इस सम्मान के तहत 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। सूर्यवाला का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। आप देख सकते हैं कि सूर्यवाला का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। और यह पुरस्कार की के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान भारतीय नागरिक की हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक रचना को दिया जाता है। यह सम्मान पिछले 10 साल में प्रकाशित रचनाओं को दिया जाता है। और व्यास सम्मान की शुरुआत साल 1991 में की गई थी। व्यास सम्मान यानी कि साहित्य जो है वो आपका 2023 में जो है वो आपका पुष्प भारती यादें के लिए मिला था। उसके बाद में आपका जो है वो 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को पाखलखाना के लिए मिला था इनको। और व्यास सम्मान पाने वाले पहले लेखक जो है वो आपका रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 12 दिसंबर 2024 को न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। सम्मेलन में हड़प्पा काल जो उस समय मोहनजोदड़ो हुआ करता था, तो सम्मेलन में हड़प्पा काल में भारत की समृद्ध समुद्री विरासत पर प्रकाश डाला गया है। जिसमें गुजरात आपका गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने मुख्यमंत्री ने हिस्सा पार्टिसिपेट किया है। भारत सरकार गुजरात के लोथल आपको पता है कि लोथल जो है वो आपका गुजरात में, तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास कर रही है। कुछ प्रमुख सम्मेलन है जिनको कि एग्जाम से का डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाती है, जैसे कि देख सकते हैं कि राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? जयपुर में हुआ है। 14वां एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। और उसके बाद में 16वां गृह शिखर सम्मेलन 2024 इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। 63वां वार्षिक इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ISAM सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, किस देश ने जॉय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार कर दिया है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जॉय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा नहीं माना जाएगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने
1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस नारे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। जय बांग्ला मतलब विजय हो नारा कभी काजी नजरुल इस्तेमाल की कविता से लिया गया है। उन्होंने 1922 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी एक कविता में इसका जिक्र किया है। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसका इस्तेमाल युद्ध घोष की तरह किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की भी तैयारी शुरू कर दिया है। तो आपको यहाँ पे जो है बहुत जोरों शोरों से ये दंगा हो रही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। तो वो 2035 तक मलबा मुक्त स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा 2040 तक हम एक भारतीय को चंद्रमा पर उतार भी सकते हैं। और गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2024 के अंत या 2026 की शुरुआत में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने का कार्यक्रम जो है वो हो गया। भारत ने अब तक 432 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब देखिए रिपीट रिकॉल रिवाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो बिम्स्टेक जो है वो आपका बेंगलुरु में जो है वो स्थापित किया गया है। किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेता को हर महीने 30,000 रुपये देने की घोषणा किया है। तो वो उड़ीसा सरकार ने। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ की गई है। तो वो लखनऊ में की गई है। पंडित राम नारायण का निधन हो गया है, उसका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो पंडित राम नारायण का निधन हो गया है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो किस वाद्य यंत्र से था, सारंगी से था। और वडताल गुजरात के श्री स्वामी वड़ताल गुजरात के श्री स्वामी नारायण मंदिर को 200वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का चांदी का सिक्का जारी किया गया है। तो कितने रुपए का चांदी का सिक्का शुरू किया गया है। तो आपका 200। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो वो करेगा आपका सऊदी अरबिया। 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता को किन शहरों में सम्मानित किया गया है। तो वो आपका किया गया है स्टॉकहोम और ओस्लो दोनों में किया गया। आपको पता होगा कि ओस्लो में जो मिलती है वो आपका शांति का पुरस्कार मिलती है, और बाकी जो नोबेल प्राइज मिलती है वो आपका स्टॉकहोम में मिलती है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर माह कितने रुपए प्रदान किए गए हैं। तो 1,000। अशोक राज सिगडेल किस देश के सेना प्रमुख हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है। तो वो आपका किया है नेपाल। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ की हुई है। तो कहाँ हुई है, देहरादून में। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा। तो वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख करेगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी विकसित की है। तो वो आपका किया है इंडिया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं। तो वो बने डोनाल्ड ट्रंप बने। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है। तो आपका बनी है स्टैडोटो बनी है। एआई वीडियो जनरेटर सोरो किसने किसने लॉन्च किया है। तो आपका किया है ओपन एआई ने। और लुसेंट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस डायोप्टर किसकी इकाई। तो डायोप्टर आपका लेंस की क्षमता। वाहन चालन हेतु पश्च दर्पण होता है। तो पश्च दर्पण आपका होता है उत्तल दर्पण।
वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला होती है वो आपका हाइग्रोमीटर। और एक्स किरणों किस प्रकार की तरंगे है, तो एक्स किरणें जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक को किसने लिखा है, तो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक को किसने लिखा है, तो आपका लिखा है M.K. रंजीत सिंह। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजित कहाँ किया गया, तो वो न्यू दिल्ली में किया गया। अरविंद चिदम्बरम का संबंध किस खेल से है, तो आपका शतरंज से है। डिंग लिरिन का संबंध किस देश से है, तो किस देश से, चीन से। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है, तो आपका जितेंद्र सिंह है। और आज का सवाल है कि एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता और ये पिक्चर्स किसकी है, इसके बारे में आपको 2-3 लाइनें लिखनी है।